So hello friends, good evening. Good evening. Did you take class yesterday? Did you take class yesterday? कि कल आपने क्लास ली थी क्या? कल आपने क्लास ली थी क्या? अगर आपने नहीं ली थी तो आप क्या बोलोगे? No, I didn't. No, I didn't take class yesterday. कि कल मैंने क्लास नहीं ली थी. जैसे मैंने पूछा Did you go to school yesterday? कल आप स्कूल गए थे क्या? या मैं बोलूँ कि Did you go to school on Monday? संडे मंडे से पहले क्या आता है? ऑन आता है. जनवरी फरवरी या कोई फेस्टिवल होता है, सॉरी जनवरी फरवरी नहीं, जैसे कोई या तो कोई फेस्टिवल होता है जैसे दिवाली, होली या फिर संडे मंडे, उससे पहले आप क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे. जैसे संडे को आप स्कूल गए थे क्या? संडे को आप स्कूल गए थे क्या? तो क्या पूछोगे? Did you go to school on Sunday? डिड यू गो टू स्कूल ऑन संडे, कि संडे को आप स्कूल गए थे क्या? अगर नहीं गए थे तो आप क्या बोलोगे? नो आई डिडंट गो टू स्कूल ऑन संडे. ये तो था नो में आंसर. जब आपको यस में आंसर देना है कि इस काम को मैंने किया था, तो आपको डिड यू एक्शन, यस आई एक्शन, सेकंड फॉर्म, यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म. जैसे आप इस काम को करते हो क्या, तो हम बोलते हैं कि डू यू एक्शन. और आपने इस काम को किया था क्या? डिड यू एक्शन. तो मैंने इस काम को किया था, मैंने इस काम को किया था, तो आपको यस आई एक्शन सेकंड फॉर्म लगानी है. एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है. सेकंड फॉर्म क्या होती है? मोस्टली तो ईडी लग जाता है. जिसमें ईडी नहीं लग रहा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी. टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड. टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक. कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम. यानी पास्ट में जब होता है तो टेल को हम क्या बोलेंगे? टोल्ड. टेक को क्या बोलेंगे? टुक. कम को क्या बोलेंगे? केम. जब आप यस में आंसर देते हो कि मैंने ये काम किया था, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है. मैंने जैसे पूछा आपसे कि कल आप आए थे क्या? डिड यू कम yesterday? डिड यू कम yesterday? अगर आए थे तो आप क्या बोलोगे? Yes, I come. Yes, I came yesterday. Yes, I came yesterday. जैसे मंडे को आप स्कूल गए, सैटरडे को आप स्कूल गए थे क्या? सैटरडे को आप स्कूल गए थे क्या? तो क्या पूछोगे? Did you go to school ऑन सैटरडे. वेरी गुड. डिड यू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, कि हाँ मैं सैटरडे को स्कूल गया था. तो क्या बोलोगे? Yes, I गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है बेटा. went. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? Went. वेंट. चलो आपको पता नहीं है, अब पता चल गया ना. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट. याद रखना. तो मैं स्कूल गया था क्या? मैं स्कूल गया था सैटरडे को. तो क्या बोलोगे? आई वेंट टू स्कूल ऑन सैटरडे, कि मैं सैटरडे को स्कूल गया था क्या? अच्छा, सच बोलने को क्या बोलते हैं? टेल है लाई. और झूठ बोलने को? सच बोलने को तो सॉरी, इट स्लिप्स ऑफ माई टंग. कई बार क्या जुबान से फिसल जाता है, तो आप बोलोगे इट स्लिप्स ऑफ माई टंग. जुबान से फिसल जाता है, और कई बार दिमाग से भी निकल जाता है. इट स्लिप्स ऑफ माई माइंड, निकल जाता है उस टाइम पे. तो टंग से फिसला है अभी मेरे से, कि टेल लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना. झूठ बोलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेल लाई. सच बोलने को क्या बोलते हैं फिर? Tell the truth. टेल दैट ट्रूथ बोलेंगे. टेल एंड ट्रूथ नहीं बोलेंगे, टेल दैट ट्रूथ बोलेंगे. क्यों? बिकॉज जो झूठ होता है वो तो कई प्रकार का हो सकता है. कि जैसे मैंने बोला कि आप स्कूल कल क्यों नहीं आए? वाई डिडंट यू कम स्कूल यस्टरडे? तो आपने झूठे बहाने बनाए कि मैं सर पेट दुख रहा था मेरा, तो या फिर मैं नानी माँ के घर चला गया था, या फिर मैं कोई बहाने बनाते हो कि जैसे मैं जयपुर चला गया था, ठीक है, मैं पापा के साथ कहीं पर चला गया था, या फिर जो भी बहाने बनाते हो. तो झूठ तो कई तरह के होते हैं. झूठ तो कई तरह के होते हैं, लेकिन सच है तो वो तो सच तो एक ही होता है ना. एक्चुअल में हुआ क्या था? आप स्कूल क्यों नहीं आए? जो सच है वो तो एक ही है. जो एक चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं पता है आपको? द यूज करते हैं. तो टेल लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और टेल द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना. टेक क्लास का मतलब होता है क्लास लेना. कम ऑन द टाइम का मतलब समय पर आना. मतलब एक्शंस और भी हो सकती हैं, एक्शंस
और भी हो सकती हैं कि आप कल नहाए थे क्या, डिड यू टेक अ बाथ यस्टरडे, डिड यू टेक अ बाथ यस्टरडे, कि मैं नहाया था तो क्या बोलोगे, आई टूक अ बाथ, आई टूक अ बाथ यस्टरडे, कि मैं कल नहाया था। कल आप समय पर आए थे क्या, कल आप समय पर आए थे क्या, तो क्या बोलोगे, डिड यू कम ऑन टाइम, डिड यू कम ऑन द टाइम यस्टरडे। जैसे आपने दिवाली पर आप या दिवाली की छुट्टियों पर आप जयपुर गए थे क्या, दिवाली की छुट्टियों पर आप जयपुर गए थे क्या, तो क्या पूछोगे, डिड यू गो टू जयपुर ऑन दिवाली वेकेशन, ऑन दिवाली वेकेशन, की अब बड़ा सेंटेंस हो गया ना कि दिवाली की छुट्टियों पर आप जयपुर गए थे क्या। इसको आप ट्रांसलेट मत करना कि यार इसको कैसे करूँ ट्रांसलेट, दिवाली की छुट्टियों पर जयपुर गए थे क्या, इसमें वही है डिड यू एक्शन, ठीक है। तो डिड यू तक तो बोलना है, उसके बाद में क्या है, गो टू जयपुर, और ये जो बचता है उसको लास्ट में लगा देते हैं, ऑन समर वेकेशन, ऑन विंटर वेकेशन, ऑन दिवाली, ऑन होली, ऑन मंडे, जो भी है, कि गर्मियों की छुट्टियों में या दिवाली पर आप जयपुर गए थे क्या, डिड यू गो टू जयपुर ऑन दिवाली। मैं नहीं गया था तो क्या बोलो, आई डिडंट गो टू जयपुर ऑन दिवाली। और मैं गया था तो क्या बोलोगे, आई यस आई वेंट टू जयपुर ऑन दिवाली वेकेशन। अब इसमें क्या होता है, उसमें तो जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं ना, उसमें तो थर्ड पर्सन के लिए हम डज का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए डज का यूज करते हैं कि आप जयपुर, आपका भाई जयपुर जाता है क्या, डज योर ब्रदर गो टू जयपुर। लेकिन जब पास्ट में पूछना है तो सेम वही है, डिड, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं कि आपका भाई जयपुर गया था क्या, तो क्या पूछोगे, डिड योर ब्रदर गो टू जयपुर। नहीं, मेरा भाई जयपुर नहीं गया था, नो माई ब्रदर डिडंट गो टू जयपुर। और गया था तो यस माई ब्रदर वेंट टू जयपुर। कहने का मतलब है जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं डू या डज की, कि आप इस काम को करते हो क्या, तो डू यू एक्शन, थर्ड पर्सन के लिए डज ही एक्शन। लेकिन जब पास्ट के बारे में हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के लिए भी डिड ही रहेगा। आपने क्लास अटेंड की थी क्या, डिड यू अटेंड द क्लास। राहुल ने क्लास अटेंड की थी क्या, तो डिड राहुल अटेंड द क्लास। उसने क्लास अटेंड की थी क्या, डिड ही अटेंड द क्लास। वो कल आया था क्या, डिड ही कम यस्टरडे। समझ रहे हो कि थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी हो, इसमें टाइम वर्ड क्या लगेगा, डिड ही लगेगा। अब मैंने पूछा आपसे आपके बारे में कि सैटरडे को आप स्कूल गए थे क्या, तो डिड यू गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। तो आप बोलोगे हाँ मैं सैटरडे को स्कूल गया था, तो क्या बोलोगे, यस आई वेंट टू स्कूल ऑन सैटरडे। लेकिन मेरा दोस्त स्कूल नहीं गया था, बट माई फ्रेंड डिडंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। ऑन मेरा भाई स्कूल नहीं जाता, बट माई ब्रदर डोंट गो टू स्कूल। बट माई ब्रदर डजंट नहीं जाता, बट माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल। लेकिन अमित स्कूल गया था कल, बट अमित गया था, वेंट टू स्कूल बट अमित वेंट टू स्कूल। यस, लेकिन सुमित नहीं गया था, बट सुमित डिडंट गो टू स्कूल। मतलब क्वेश्चन तो एक पूछा मैंने कि आप स्कूल गए थे क्या, डिड यू गो टू स्कूल। लेकिन आपने इतनी सारी बातें कर ली। अब इतनी सारी मैंने आपसे पूछा तो नहीं ना, इतना अमित के बारे में नहीं पूछा, सुमित के बारे में नहीं पूछा, आपके भाई के बारे में नहीं पूछा, लेकिन आपने बताया प्रैक्टिस के लिए। तो अभी आप बोलने में थोड़ा अटक रहे हो ना। आपको पता तो है हाँ भाई डिडंट आता है या डजंट आता है या डोंट आता है, लेकिन आप बीच में अटक जाते हो। क्यों भाई, क्या रीज़न है इसका, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो यू शुड डू द प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुड कैसे है वो आप जान जाओगे, लेकिन फिलहाल आपको डू डज और डिड इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो मतलब हैंड टू हैंड पूछ लेना है। ऐसे नहीं कि सोचने की ज़रूरत नहीं है, निकाल दो जुबान से।
जैसे मेरे से पूछो आप कि कल आप जयपुर गए थे क्या, तो क्या पूछोगे? Did you go to Jaipur? यस्टरडे। डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? तो मैं बोलूंगा मैं जयपुर नहीं गया था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई, Don't go. अब वो डोंट निकल गया इनकी जुबान से, आई डिडेंट गो टू जयपुर यस्टरडे। लेकिन मेरा भाई जयपुर गया था, But my brother वेंट टू जयपुर। yesterday. मैं झूठ नहीं बोलता। I don't आई डोंट तक तो बोल दो, फिर एक्शन क्या है वो याद है तो बोल दो। आई डोंट, tell a lie. आई डोंट टेल ए लाई, कि मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन मेरा दोस्त झूठ बोलता है, बट माई फ्रेंड Tell a lie. टेल्स ए लाई। भाई फ्रेंड थर्ड पर्सन है ना, बट माई फ्रेंड टेल्स ए लाई। हाँ, कल मैंने झूठ बोला था, वो क्या है, कल ऐसी मजबूरी थी कि मेरे को झूठ बोलना पड़ा उसके लिए हैड टू आता, लेकिन अभी नहीं। लेकिन कल मैंने झूठ बोला, आई But I told a lie. ए को अ बोला करो, आई टोल्ड अ लाई, कि मैंने झूठ बोला था। नॉर्मली आई डोंट टेल अ लाई, वैसे तो मैं जो ना यूजुअली आई डोंट टेल अ लाई, नॉर्मली यूजुअली आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन कल मैंने बोला था, बट यस्टरडे या यस्टरडे लास्ट में लगा, तो बट आई टोल्ड अ लाई यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिड आता है, इसमें थर्ड पर्सन के लिए भी टाइम वर्ड आप डिड ही यूज करोगे। समझ में तो आ गया, मुझे भी पता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। अभी आपने कई बार डिडेंट लगाया, कई बार डोंट लगाया, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी क्लास लेने के बाद में आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको डिस्कस करना है, कन्वर्सेशन करना है। जो भी क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते ये नहीं कि हाँ चलो हो गया, अब आपको डिस्कस करना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। डोंट, डजंट, फिर आगे और गेम रहेगी, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या लगाना है, शुड लगाना है, शुड हैव लगाना है, कुड लगाना है, कुड हैव लगाना है, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए स्टार्टिंग से आपको प्रैक्टिस रखनी है। ओके, तो ये तो डिड, डज और मैंने आपको बता दिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। आप स्कूल में जाते हो, क्लास में एंटर करते हो, एंटर करने से पहले परमिशन लेते हो ना, क्या बोलते हो मैम को? May I come in? वेरी गुड। और अंदर सर हो तो? May I come in, sir? अंदर कोई नहीं हो तो? May I come in? कोई नहीं। May I come in? चलो परमिशन तो लेते हैं ना हम। आपको टॉयलेट जाना है तो परमिशन तो लेके जाओगे ना? Yes, sir. क्या बोलोगे? May I go to toilet? मे आई गो टू टॉयलेट। मतलब हम जब हम परमिशन लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं मे आई एक्शन। क्या बोलते हैं? May I action? मे आई Action. बड़ों से हम परमिशन, बड़ों से ही लेते हैं मोस्टली परमिशन। कैन, कुड कब भी यूज़ करते हैं बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, जब आपको परमिशन लेनी हो, जब आपको परमिशन लेनी हो तो आप बोल देना मे आई, फिर वो एक्शन लगा देना। जैसे सर मैं जा सकता हूँ क्या, तो क्या बोलोगे? May I go? मे आई गो। अब टू कहाँ, वो बात की बात है। मैं बोलूँ कि मैं जा सकता हूँ तो क्या बोलूँगा? आप क्या पूछोगे मेरे से? मे आई गो। मैं आ सकता हूँ क्या? May I come? मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। मे आई Ask a question. आस्क ए, मे आई आस्क वन थिंग। थिंक कि मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? मैं आई आस्क ए क्वेश्चन। मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? May I? थिंग होता है, सॉरी यार। मैं आई आस्क वन थिंग, कि एक बात पूछ सकता हूँ क्या? मैं हिंदी बोल सकता हूँ क्या? May I ask? भाई आस्क का मतलब तो पूछना होता है, बोलने का मतलब होता है स्पीक। तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ क्या? May I speak Hindi? मैं स्पीक हिंदी। जैसे शादी का प्रोग्राम चल रहा है, सब डांस कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं भी डांस करूं, आपकी मम्मा से आपको परमिशन लेनी है कि मम्मी नाच लूँ क्या? मैं नाच लूँ। मैं आई डांस। Honestly. मैं मोबाइल का यूज़ कर लूँ क्या? May I use mobile? मैं आई यूज़ मोबाइल। मैं मोबाइल पर बात कर लूँ क्या? मैं आई टॉक ऑन मोबाइल। मैं आई गो टू
टॉयलेट, मैं आई टेक ए बाथ, मे आई टेक अ बाथ। मतलब हर काम पूछ के करना आज से। आप जितने भी काम करो ना, स्कूल में हो तो अपने टीचर से पूछोगे, और घर पे हो तो अपने मम्मी पापा से, भाई से, बड़े भाई से, ठीक है, दादा से, दादी से, सबसे पूछ के करना ये काम कि मैं खेल सकता हूँ क्या पापा, तो मे आई प्ले। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ क्या, मे आई प्ले क्रिकेट। मे आई वॉच टीवी, मैं टीवी देख सकता हूँ क्या। तो आज से कोई भी काम करोगे तो पूछ के करना, परमिशन लेके करना अंग्रेजी में। ये चीज़ उससे अलग है कि डू के बीच में, डज के बीच में सर ये मे कैसे आ गया, ठीक है। डू, डज और एक मे तो मैंने जनरल सी बात बताई है, बस ये कर लेना आप, हैबिट हो जाएगी आपकी ये पूछने की, परमिशन लेने की। मे आई एक्शन। ओके, सो डू, डज, डिड और मे अलग है परमिशन लेने के लिए। सो एनफ, इनफ,